हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्री में। फ्रेंड, आज से हम एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स को स्टडी करेंगे जिसका नाम है जावा। जावा आज के समय का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के समय में हम लगभग किसी भी वेब पेज पर एंटर करते हैं तो उसमें मोस्टली जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है या यूज होता है। और जावा का यूज गेम डेवलपमेंट और एप्लीकेशन बनाने में सबसे ज़्यादा होता है। जावा इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब कि पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते थे, तो मान लीजिए हम यदि विंडो पर डेवलप किए किसी एप्लीकेशन को, तो हम उसे लिनक्स पर नहीं चला पाते थे, या लिनक्स पर डेवलप किए तो मैक पे नहीं चला पाते थे। यदि मैक पे किए तो फिर ऐसे प्रॉब्लम आती थी, मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया कोड किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं करता था। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें एक नए कोड को लिखना पड़ता था। तो ऐसे हमें टाइम में प्रॉब्लम होती थी, मतलब टाइम अधिक लगता था और कोड को लिखने में प्रॉब्लम आती थी। और जब जावा आया तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आप जावा के को किसी भी एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी जावा के एप्लीकेशन के कोड को लिखिए हैं, मान लीजिए मैंने विंडो पर एक कोड को लिखा, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा से कोड को लिखा, तो उस जावा के कोड को यदि मैं लिनक्स पे भी रन करता हूँ तब भी वो सॉफ्टवेयर हमारा रन करेगा। यदि उस कोड को मैं मैक पे भी रन करता हूँ तब भी वो हमारा सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा। तो मतलब ये इस प्रकार से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे जावा के डिफिनेशन। जावा इज अ सिंपल and a powerful object-oriented programming language, and it is many respects similar to C++. जावा एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमने C++ को देखा था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, बट वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। बट यहाँ पे जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों, इस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम सी में यदि किसी प्रोग्राम को लिखते थे तो हम उसे रियल लाइफ के प्रॉब्लम के साथ जोड़ नहीं पाते थे, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते थे। यदि मैं कनेक्ट करने की कोशिश या हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते थे तो वो कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था कोड। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना शुरू किए तो हम इसे आसानी से अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम से जोड़ पाते हैं। और दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का मोस्टली यूज होता है। अब ये क्लास का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम किसी चीज़ की कल्पना, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो उस कार में बहुत सारे पार्ट भी होंगे, जैसे उनकी कांच हो गई, व्हील्स हो गई, स्टीयरिंग हो गई, उसकी बॉडी हो गई। तो मैंने सोचा, तो क्या उसके लिए कोई जगह लोकेट हुआ? मतलब कि मैं अपने माइंड में मैंने बस सोचा कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो क्या वो मेरे जो घर का गैराज है क्या उसमें उस जगह को उसने कवर कर लिया? नहीं, बस वो मेरे माइंड में भी है, ना कि वो मेरे घर पर। जब मैंने क्या किया, उन सारे ऑब्जेक्ट को लाया, व्हील्स, स्टीयरिंग्स, कांच, उसके बॉडीज को लाया एक पार्ट में, मतलब उसे मैंने आपस में अरेंज किया। फिर उसे अपने गैराज में जब मैं खड़ा करता हूँ सारे ऑब्जेक्ट, उस सारे पार्ट को जोड़कर, तब एक मेमोरी लोकेट कर लेता है, मतलब एक स्थान, एक स्पेस को कवर कर लेता है। तो यही होता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास मतलब आप कुछ भी लॉजिक, मतलब कुछ भी मैंने सोचा वो हमारा लॉजिक था, तो उससे कोई भी मेमोरी स्पेस लोकेट नहीं हुई। लेकिन जब मैं उसके ऑब्जेक्ट को लाया तब वो मेमोरी को लोकेट किया। तो ये हमारा होता है क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं।
मतलब मैं कार के बारे में सोच तो लिया, पर उस कार को रियल लाइफ में चला कब पाऊंगा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से उसे ला पाऊंगा। बिना ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं क्लास को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये होते हैं क्लास ऑब्जेक्ट, जो कि आपने मान लीजिए जो यहाँ पे डायरेक्ट आए होंगे C++ को नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उनके लिए समझाया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगली लाइन हमारे क्या है, जावा इज क्रिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग। जावा को जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में 1991 में डेवलप किया। द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल जावा वर्जन जावा 1.0 was released in 1995 और पब्लिकली इस जावा के सबसे पहले वर्जन जावा 1.0 को पब्लिकली रिलीज किया गया था 1995 में। जावा इज an object-oriented programming language that produce software for multiple platform। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए। हमने जैसे अभी जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, उसी को हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। व्हेन अ प्रोग्रामर्स, मतलब जब एक प्रोग्रामर राइट और जावा एप्लीकेशन, जब एक जावा एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम को राइट करता है, दैट कंपाइल्ड, और उसे कंपाइल करता है, नोन एज बाइट कोड, जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं, रन्स ऑन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और वह कोड को रन कराता है इन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, विंडो, लिनक्स एंड मैक्स, इन सभी पर आसानी से रन हो जाते हैं। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि विंडो पे है तो मैं लिनक्स में नहीं चलूँगा, मैं लिनक्स का हूँ तो मैक में नहीं चलूँगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर जाता है। इसीलिए दोस्तों अभी तक जावा 1995 का बना हुआ है, फिर भी अभी तक वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब उसके स्थान को कोई ले नहीं पाया। वो तब भी सबसे पॉपुलर था, वो आज भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि आज हम मोबाइल्स में आज कहीं पर भी देख लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देख लेते हैं, उसमें मोस्टली जावा का यूज हुआ रहता है। अगर हम वेब पेज पर गए तो उसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज हुआ रहता है, क्योंकि यह एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये हमें साथ साथ सिक्योरिटी भी देती है, इसलिए हम जावा का यूज करते हैं। ये दोस्तों हमारे जावा सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे जावा के अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जावा के अगले सीरीज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा जावा वर्चुअल मशीन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना